नमस्कार सभी को जयशंकर। इस समय आपको बता दूं कि मैं ऊपर चक्रोई इलाका आरएसपुरा क्षेत्र इलाके में हूं, जहां पर आप देखेंगे कि इनकी जान किस तरीके से बाल बाल बची है। पंचायत में किस तरीके से आवास योजना के फायदा जो है लोगों को मिलता है और लोगों को नहीं, सब कुछ ये बयान कर रहा होगा, जहां लोगों की जानें किस तरीके से ऐसी अवस्था में जाते हुए नजर आ रही है। आपको बता दूं कि किस तरीके से बड़ा ये भयानक आप देखेंगे घटना किस तरीके से पूरी वारदात पेश आई है, जहां पर घर के परिवार यहां पर सोए हुए थे, बैठे हुए थे और किस तरीके से ये पूरा छत जो है गिर जाता है। सब कुछ आपको जेके चैनल कैमरे में दिखाई दे रहा होगा। ये छोटी सी छत के सहारे ये नीचे बैठे हुए हैं। अब ये परेशानी है इनके लिए, इन परिवार के लिए। इधर दिखा गए। अच्छा, सो गए बाद च पता कोई 10:30 टाइम हुआ है। अच्छा, तो सारे गिर गए नीचे। हम सोते हैं। अच्छा। कितने हैं कार लोग? सारे घर ही मेरे बच्चे भी कौन कौन है? सारे घर ही। अच्छा, कुछ लगी है? लड़की को लग गया है, निकल गई। आवास योजना तहत ਜਿਹੜੇ मकान बनने वास्ते पैसे आंदे ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? कुल 4 बार की नहीं कहीं गए नहीं कल सुनी हड़ी 4 बार ਕੀਤੀ? हाँ 4 बार अभी तक नहीं आया? नहीं आया ना बड़ा नाम आंदा कुड़ी कोई चुकड़ोई दा ਕਿ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਲਬੜੀ? मैं बैठी नहीं, फोन आया नहीं। अच्छा, फोन ही सुने जी, सुते ही गए पापा भी थे, आपको भी कोई अच्छा, बुढ़िया पड़े थी तो वो बाहर मम्मी में वाशरूम करने गया, अच्छा, बाहर चले गई है तो फोन सुने का भी चक हम बेशक तो फिर बह गए तो पता नहीं चलिया। बाद चीका निकली, मेरी गुड़िया भी चीका मारियां तो फिर बाकी भी जाग गई थी। फिर आई हुई होने तो लब्भी नहीं करते हैं। गुड़िया ठीक है? हाँ गुड़िया से बाहर ही गई, छड़ी निकली गई दरवाजे से गए तो अंदर छत पै गया थले। आवास योजना तहत तुसें फार्म भी बड़े बारी भरिया, तुस कुछ पैसा कोई आया तुसें बनाने वास्ते मकान? क्योंकि तुहाडी पूरी फैमिली विच किसी दा मकान जेह्ड़ा पक्का नहीं होया। हाँ 3-4 बारी फॉर्म भरे हैं, ना भी आए 2-3 बारी तो लेकिन अब कोई पैसे नहीं, कुछ नहीं, किसी ने भी आए, दूसरे भी नहीं भरे, किसी को भी नहीं आया। बहुत ही दुखद घटना हमारे गांव के लिए। मैं तो परमात्मा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मेरे भाई की, मेरी भाभी की, छोटे बच्चों की जान बख्श दी। हमें सुबह पता चला जब रात को ये दुर्घटना हुई तकरीबन 10:30-11 बजे के करीब, तो जो मोहल्ले वाले थे, इनके घर वाले थे, इन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया। तो सभी साथियों ने मिलकर जहां से निकाल कर इनको हॉस्पिटल ले गए। वहां पर जो भी प्राथमिक उपचार था वो दिया। उसके बाद इनको शिफ्ट किया गया वार्ड में। तो सुबह इनको देख करा कर इनको वहां से घर ले आए। उसके बाद दूसरे दिन के लिए बुलाया कि इनका सबका जो ईसीजी वगैरह टेस्ट वगैरह करवाने हैं, शरीर के कोई स्कैन वगैरह, कोई गुप्त चोट तो नहीं लगी। सुबह जब मैं भी पहुंचा इस घर में तो जो पड़ोसी थे जो मौके पर मौजूद थे, उनसे मुझे पता चला कि जहां पर ये जो खाट दिखाई दे रही है, जहां पर श्री गाराराम जी सोए हुए थे और भाभी जी उसके साथ बैठी हुई थी। गुड़िया थी जो वो जो गार्डर गिरा है ना, जो गार्डर के नीचे थी, और छोटा बच्चा जहां पर लेटा हुआ था। तो जैसे ही फोन आता है तो भाभी जी गुड़िया को फोन देती है। गुड़िया फोन लेकर थोड़ा सा बाहर निकलती है। जैसे ही गेट के पास निकलती है अपने बूहे के पास, जहां पर एक धमाका सा होता है, सभी नीचे दब जाते हैं और चीख पुकार। गुड़िया जैसे ही किसी से फोन कर रही होती है अपने रिलेटिव को, उनको भी वो जो चीख पुकार है सुनने को मिलती है। जहां पर जो मोहल्ले वाले होते हैं सभी दौड़ के आते हैं। कोई 30-40 आदमी, 50 बंदे इकट्ठे होते हैं। लेकिन मलबा जो इतना ज्यादा था कि पता नहीं चल रहा था कौन किसके नीचे दबा है। लेकिन सिर्फ एक गैस के आइडिया से, जैसे ये चारपाई पड़ी है, चारपाई पर लड़की ने बताया कि जहां पर मेरे पापा हैं वहां पर माल पीछे किया गया, वहां पापा को निकाला गया। इधर गुड़िया थी जो मम्मी इसकी मिसेज थी, वो वहां पर बैठी हुई थी, वो उसके भी चोट लगी हुई थी, वो साथ में हो गई थी। और जो लड़का था वो भी नीचे दब गया था। अगर
उस वक्त छोड़ना पड़ता जहाँ टाइम ज्यादा होता रात का। अभी तो 10:30-11 बजे का टाइम था, लोग जाग रहे थे। अगर टाइम ज्यादा होता, जैसे ये धमाका हुआ था, ज्यादा से ज्यादा 20 या 25 मिनट जो आदमी नीचे दबे रहते तो बहुत ही मुश्किल हो जानी इस परिवार के लिए। और सर साहब, जिस तरीके से आवाज़ें उसने कि 4 बारी ये फार्म भर चुके हैं, अभी तक इनके पैसे नहीं आए, और फिर से दोबारा अगर ये कच्चे ही तैयार करते हैं तो क्या पता दोबारा कोई बड़ा हादसा होकर इनकी जान भी जा सकती है। क्यों पैसे नहीं आए? क्या कुछ कमी पेशी रही है सरपंच की तरफ से, या यहाँ इस तरीके से 4 बार फार्म भरने के बाद भी अभी तक पैसे नहीं आए? हाँ, ये तो मैं पंचायत के जो सरपंच साहब हैं, ये तो मैं उनकी नालायकी समझूंगा। आप भी बहुत देर से मीडिया में होंगे, और सबसे पहले जो होता था, जो बीपीएल में होते थे ना 2018 से पहले जी 3 या 4 नाम आते थे मकान के एक गांव में। जी, इस गांव में कितने नाम आए हैं? अब की बार जे चक्रोई अपर और लोअर, चक्रोई एक गांव है, 208 नाम आए हैं। अच्छा, 208 नाम आए हैं और 104 हमारी चक्रोई अपर में आए हैं। तो अभी तक कितने पक्के बने हैं? अभी 57 के एयरफेयर में, अच्छा, 57 के एयरफेयर में। और बाकी जो है, जो हमारे सरपंच साहब ने किसी का भी इनिशिएटिव नहीं लिया, किसी के घर जाकर नहीं कहा कि चलो मेरे साथ चलो, जो आप घर रहो, मैं जाके दौड़ता हूं, आपको मकान क्यों नहीं मिले। पहली बार हुआ है कि पहला सरपंच, नालायक सरपंच गिना गया है कि 50-60 के करीब मकान वापस चले गए। जहां पर मैं आपको मकानों की हालत बताऊंगा, इस भाई साहब का आपने देख लिया। एक हमारे जहां इधर साथ में घर में है कृष्णलाल जी, उसकी डेथ हो गई है, उसकी 2 लड़कियां हैं, एक लड़का हैंडीकैप है आंखों से। उसके घर की आप हालत देखोगे, उसको भी इन्होंने मकान नहीं दिया। हमारे उधर एक मदन लाल है, उसका बेटा सोनू नाई का काम करता है, उसका छत की हालत देखोगे आप, बहुत ही खतरनाक। एक लब्बा राम जी हैं, हमारे उधर लब्बा राम देसराज जी, लब्बा राम जी इस वक्त फैक्ट्री में काम करते हैं, वो अपना घर छोड़कर किराए में रह रहे हैं। बलवीर जी हैं, एक बलवीर जी वार्ड नंबर 3 के रहने वाले हैं, उसके 3 लड़कियां हैं। वो परिवार इस वक्त अपना घर छोड़कर वो भी किराए पर रह रहा है। एक हमारे दर्शन लाल जी हैं, ठाकर जी हैं, उसकी भाभी जी है, वो अपने भाई के किराए में घर में रह रही है, उसका भी मकान जो बहुत ही जर्जर हालत में है। एक हमारे सतपाल जी हैं कॉलोनी में, उसको सत गोबर जी कहते हैं हमारी भाषा, लेकिन वो एक मकान है अपने भाई का, फौजी है उसका भाई, उसके मकान में रह रहा है, उसको हम क्या कहते हैं कि हाउसलेस, उसको भी मकान नहीं दिया गया। और जहां पर पहली बार हुआ है कि कुछ 72 नाम जो लिख के दिए हुए हैं कि इनको मकान नहीं मिलने चाहिए, उसमें से कुछ नाम पक्के होंगे। लेकिन हम ये कहते थे कि अगर आपने 72 नाम कटवाए हैं तो उसकी जगह 72 नाम इन लोगों के पढ़ने चाहिए थे, फिर मजा आता है। कटवाने को तो सभी हो जाते हैं, लेकिन किसी को दिलाना वो इंसानियत होती है। धन्यवाद, धन्यवाद। महिलाओं से भी बात करूंगा किस तरीके से आज इनकी जान बाल बाल बची है। ये भी इसी घर के सदस्य हैं, और कई कमरे हैं जो इनके जो कच्चे हैं, ये भी अपनी बात रखना चाहेंगे। आज एक के साथ हुआ है, कल दूसरे के साथ, तीसरे के साथ भी हो सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा सुषमा देवी। की गल हुई है तुस क्या अपील करके थोड़ा जेड़ा मकान की नहीं पक्का हुआ था? असें 4 बारी कीता ते ओह् पक्का नहीं करा दे, 4 बारी ओह् कीता है अच्छा, ते नां भी आए दा है ते लैन के नहीं दिंदे, पक्का नहीं होया साढ़ा। अच्छा, हाँ, ते हुन बाकी आह्ले दूसरे दा ओह् दियोरा साड्डा ते उंदा डिग्गी पेआ ते सानू भी डर है कि साढ़ा भी डिग्गी पौना, अच्छा। ते साढ़ा हुन कहर चौंदे ने, राती चौंदे ने, बाहर सौने आ, त्रेल है, त्रेल बिच बाहर सौने आ, छोटे छोटे बच्चे लेइयै ते बंदा बारिश के ना थोड़ा दर्शना देवी। भैया देखो कैसे ये नीचे आए हैं, अगर हम नहीं रलते, अगर मल्ले गल करो, डोगरी जी गल करो तुस। हाँ ठीक है, अगर नहीं मल्ले वाले रलदे दिखदे आन के ते केह् पता लगना ही, सौ जंदे अहीं ते की पता लगना ही। मैं इत्थे खड़ी हाँ, कुड़ी उत्थे खड़ी है, पता ही नहीं लगा, यकदम दड़ब हो गए थे। ते अजे बच्चे सारे अपने म्हल्ले दे जेह्ड़े जागदे पे हैं बेचारियां बड़ी मदद की आन के 10-15 मिनटां विच कड्ढ लिया, ते जागदे पे कड्ढ लिया। अगर जे असीं सो जांदे ते की पता लगना ही। ते इन्हां दा गिरिया तुसें भी खतरा होने जियां डिग्गे, बड़ा खतरा है, इन्हें धमक पई है, इहदे नाल साढ़े मकान नूं धमक पई है ते बिल्कुल बरगियां दे विच हत्थ जाया करदा। सानू डर है, अंदर वड़ के दिखो, तुसीं अंदर देखो किस तरह की कंडीशन हो गई है। आज आप इस कंडीशन इस घर की देख सकते हैं, जिस तरीके से परिवार की जान बाल बाल बची है। और ये घर है, 2-3 परिवार इकट्ठे ही रहते हैं, ये सारा मकान इनका कच्चा है। और जिस तरीके से आज इनकी हालात ऐसे देखने को मिल रहे हैं,
ये भी बड़े जो है नुकसान का जो है सामना कर सकते हैं। यहाँ भी छत आपको देखनी होगी, ये भी कच्चे हैं और ये भी गिर सकते हैं। तो प्रशासन से यही अपील करूँगा, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि चकरोई ऊपर इलाके में जितने मकान जो है इस समय कच्चे हैं, कुछ मकान बन पाए हैं, कुछ मकान नहीं बन पाए हैं। एक्स सरपंच ने आंकड़ा आपके समक्ष जेके चैनल के माध्यम से रखा है और ऐसी अवस्था में इस इलाके में और किसी की जान ना जाए। कई ऐसे घर हैं जहां पर यही परेशानी है कच्चे मकान को लेकर। सरकार की तरफ से जो वादे तो किए गए हैं पक्के होने के, लेकिन अभी तक कई मकान जो है कच्चे हैं और कच्चे के चलते ना जाने कितने लोगों की जान जाने अभी बाकी हैं। ये भी खतरा कहीं ना कहीं मंडरा रहा है। जिस तरीके से ऐसी अवस्था में ये छत नीचे गिर चुका है और 3 या 4 लोग जो है इस पर इंजर्ड हुए हैं और बाल बाल जान की बची है।